बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस का नाम बदलने की मुहिम चला दी। उन्होंने मांग की कि रूस का नाम बदलकर मस्कवी कर दिया जाए, क्योंकि रूस के नाम की वजह से यूक्रेन के इतिहास से खिलवाड़ हो रहा है और दुनिया को लग रहा है कि रूस का ऐतिहासिक महत्व यूक्रेन से ज्यादा है। जेलेंस्की ने यही दलील देकर रूस का नाम बदलकर मस्कवी करने की मुहिम चला दी, जिसके लिए उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया और 25,000 हस्ताक्षर मिलने का दावा किया। यही नहीं, यूक्रेन में जेलेंस्की का ये प्रस्ताव पास भी हो गया। मतलब जेलेंस्की पुतिन के दिमाग से खेल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की मांग से रूस के सैनिक तो नहीं मरेंगे, लेकिन रूस का दिमाग खराब होगा। हो सकता है जंग से उसका ध्यान भी भटक जाए, क्योंकि जेलेंस्की ने तर्क दिया कि सालों पहले रूस एक देश नहीं बल्कि छोटा सा राज्य हुआ करता था, जिसका नाम मस्कवी था और वो यूक्रेन से बहुत छोटा था। लेकिन उनका आरोप है कि रूस ने इतिहास से खिलवाड़ किया। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि अपना कद बढ़ाने के लिए रूस ने यूक्रेन के कद को घटाना शुरू कर दिया, जबकि करीब 1000 साल पहले रूस और यूक्रेन कीवियन रूस का हिस्सा थे, जिसकी राजधानी मॉस्को नहीं कीव थी, जिसे तब के राजा रूस के शहरों की मां का दर्जा देते थे। और रूस और बेलारूस जैसे देशों ने अपना नाम कीवियन रूस से ही निकाला था, लेकिन अब वो यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस को कीवियन रूस का केंद्र दिखाने के लिए पुतिन फिल्मों और किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। जेलेंस्की ने यही दलील देकर रूस का नाम बदलने की मांग की। लेकिन किसी देश का नाम बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। खुद जेलेंस्की भी ये बात जानते हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन को रूस से बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं छोड़ी और ये कहने से नहीं चूके कि भौगोलिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा देश माने जाने वाला रूस एक अदना सा राज्य हुआ करता था। जेलेंस्की जानते हैं कि रूस का नाम बदलना यूक्रेन के बस की बात नहीं है, क्योंकि कोई देश अपना नाम बदलेगा ये नहीं, ये उसकी मर्जी है। कम से कम अब तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी और देश के कहने पर किसी देश का नाम बदल गया हो। लेकिन जेलेंस्की ने ये बात छेड़कर पुतिन के दिमाग से तो खेलना शुरू ही कर दिया और दुनिया में रूस का नाम खराब करने की एक और कोशिश कर डाली। इधर खुफिया रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने पाकिस्तान में चीन के लोगों को निशाना बनाने के लिए एक नया फ्रंट बनाया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ISKP पाकिस्तान में CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम कर रहे चीन के लोगों पर हमले बोलेगा, जिसके लिए उसने एंटी चाइना फ्रंट बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक ISKP ने इस गुट में शामिल आतंकियों को चीनी नागरिकों पर हमले का काम सौंपा है, जो वहां CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना में काम कर रहे चीन के लोगों को निशाना बनाएंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर खतरा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी के बाद अब TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ISKP से हाथ मिला लिया, जिसके बाद पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर आने वाले दिनों में भीषण हमले हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले TTP ने पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उसके निशाने पर खास तौर पर पाकिस्तान की पुलिस रही है, लेकिन अब वो वहां काम करने वाले चीनी नागरिकों के लिए भी खतरा बन गया है, क्योंकि उसने ISKP से हाथ मिलाकर उसकी ताकत बढ़ा दी और ISKP ने पहले ही बलोच लिबरेशन आर्मी को अपने साथ ले रखा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तीनों मिलकर पाकिस्तान में चीन के लोगों पर हमले को अंजाम देंगे। इससे पहले बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाली मांग करने वाली बलोच लिबरेशन आर्मी ने चीन के लोगों को कई बार निशाना बनाया। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में बलोच लिबरेशन आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा में 9 चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों को मार दिया था, जबकि 2021 में ही कराची में 2 चीनी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी, जिसकी जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने ही ली थी। और अब खबर है कि वो ISKP के साथ मिलकर कई बड़े हमलों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान भी CPEC परियोजना पर काम कर रहे चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों की सुरक्षा पुख्ता करने में जुट गया है और इसके लिए उसने अलग से एक CPEC पुलिस यूनिट ही बना दी। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाई गई इस यूनिट में 18 से 25 साल की उम्र के लोगों की भर्ती की गई, जिन्हें 6 महीने के लिए पाकिस्तानी सेना में ट्रेनिंग भी दी गई। इसके साथ ही CPEC प्रोजेक्ट की कई साइट पर पाकिस्तानी सेना के कमांडोज भी तैनात किए गए, ताकि चीनी नागरिकों पर होने वाले किसी भी हमले से निपटा जा सके, क्योंकि चीन कई बार चीनी नागरिकों पर हमलों को लेकर पाकिस्तान से नाराजगी जता चुका है और चीन के कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि चीन उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाए। उधर तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि तुर्की ने अपने यहाँ रूस और बेलारूस के विमानों के रखरखाव और उनमें ईंधन भरने पर पाबंदी लगा दी। ये ऐसे विमान हैं जिनमें बड़े पैमाने पर अमेरिका में बने उपकरण लगे हैं। इससे पहले तुर्की ने समंदर के रास्ते रूस सप्लाई की जाने वाली प्रतिबंधित चीजों पर भी रोक लगा दी थी और अब एक बार फिर उसने पुतिन को बड़ा झटका दे दिया। तुर्की के मीडिया का दावा है कि तुर्की ने अपने यहाँ अमेरिका में बने रूस और बेलारूस के प्राइवेट कार्गो, चार्टर और यात्री विमानों में ईंधन भरने और उनकी मरम्मत करने पर पाबंदी लगा दी। ये प्रतिबंध रूस के साथ बेलारूस और ईरान के एक एक विमान पर लागू होगा। तुर्की के मीडिया का कहना है कि जिन विमानों पर पाबंदी लगाई गई उनमें लगे 25% से ज्यादा उपकरण अमेरिका में बने हैं। इसलिए अमेरिका के दबाव में तुर्की ने अपने यहाँ इन विमानों में ईंधन भरने और उनके रखरखाव पर रोक लगा दी। इस बीच मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में हुई गोलीबारी में
3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग पकड़े गए जो अपहरण और ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य हैं, जिनके पास से खतरनाक हथियार भी बरामद हुए। पकड़े गए 7 अपराधियों में एक महिला भी शामिल है। El Estado de México fue quien nos liberó. Nosotros hacemos la detención acá de los agresores. पुलिस ने एक घर से उन 4 लोगों को सुरक्षित बचाया जिनका अपहरण इन बदमाशों ने किया था। उधर ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क ने दावा किया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया गया तो वो भारी जीत के साथ एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे। मस्क ने एक ट्वीट करके यह बड़ा दावा किया, और उन्होंने ये ट्वीट तब किया जब अमेरिकी मीडिया में यह खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार किया जा सकता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खुद ट्रंप ने यह दावा किया कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को अपने वकील के जरिए पैसे भिजवाए थे। आरोप है कि ट्रंप ने तब स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 यानी भारतीय रुपयों में 1 करोड़ दिए थे, ताकि उन्हें चुप किया जा सके, क्योंकि एक चैनल को दिए इंटरव्यू में स्टॉर्मी डैनियल्स ने दावा किया था कि 2006 में उन्होंने ट्रंप के साथ यौन संबंध बनाए थे, लेकिन ट्रंप ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया था। हालांकि इसके बाद उनके खिलाफ इस मामले में जांच शुरू कर दी गई और अब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके बाद इलॉन मस्क का ये चौंकाने वाला ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप की बड़ी जीत का दावा कर दिया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि गिरफ्तारी से ट्रंप को किस तरह फायदा होगा। उधर ट्रंप के दावे से अमेरिका में सियासी भूचाल आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने समर्थकों से एक बार फिर सड़कों पर उतरने की अपील कर दी ताकि उनकी गिरफ्तारी होने पर विरोध जताया जा सके। और इस अपील के बाद ट्रंप सोशल मीडिया पर घिर गए। अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ट्वीट किया कि ट्रंप ऐसे पैंतरों से कानून से बच नहीं सकते। इधर अफगानिस्तान में आतंकी संगठन आईएसकेपी और तालिबान के बीच का विवाद ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। तालिबान ने आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के आतंकियों की कुछ तस्वीरें जारी की, जिन पर बवाल मच गया, क्योंकि इन तस्वीरों में आतंकियों को महिलाओं के कपड़े पहने दिखाया गया था। एक नहीं बल्कि कई आतंकियों की तस्वीरें जारी की गईं। कुछ के हाथों में तो राइफल तक दिखाई दी। दावा यह है कि ये सभी आतंकी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के। न्यूज 18 के हाथ लगी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन आतंकियों की हैं जो महिलाओं के लिबास में छुपकर हमलों को अंजाम देते हैं। महिलाओं के कपड़ों में आतंकियों की तस्वीरों ने सनसनी मचा दी। पहले तालिबान प्रशासन ने ऐसी कई फोटो जारी की जिसमें कुछ पुरुषों को महिलाओं के कपड़े पहने हुए दिखाया गया था। दावा किया गया है कि इन लोगों के संबंध आतंकवादी संगठन आईएसकेपी से हैं। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आते ही इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस बुरी तरह तिलमिला गया। उसने तालिबान पर पलटवार करने में देर नहीं की। आईएसकेपी ने कह दिया कि महिलाओं के पीछे छुपने की संस्कृति तालिबान की है, और सफाई देते हुए कहा कि जिन भी आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई उनका इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोनों संगठनों के बीच हुए वार पलटवार से साफ हो गया कि दोनों के बीच बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो चुकी है, जिसके कारण अफगानिस्तान एक बार फिर आतंक की आग में झुलस सकता है। पिछले करीब 10 दिन से दोनों संगठन आमने सामने हैं। पहले तालिबान ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के कुछ आतंकियों को ढेर किया, फिर बदला लेने के लिए आईएसकेपी ने बल्ख प्रांत के गवर्नर को दफ्तर में घुसकर मार दिया। ये दोनों संगठन खूंखार भी हैं और बेहद खतरनाक भी। खास बात यह कि दोनों ने अमेरिकी फौज से मिलकर जंग लड़ी है। असल में आतंकवादी संगठन आईएसकेपी और तालिबान कभी एक साथ मिलकर अफगानिस्तान में आतंकी वारदात किया करते थे, लेकिन जब से तालिबान का अफगानिस्तान में शासन आया, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस उसके पूरी तरह से खिलाफ हो गया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के कई बड़े नेता इस वक्त इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के निशाने पर हैं। इस बीच दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को सऊदी अरब ने बिना ब्याज के कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया। मतलब ये कि कंगाल हो चुके पाकिस्तान का साथ उसके सबसे करीबी दोस्त सऊदी अरब ने भी छोड़ दिया, जबकि उसने हमेशा संकट की घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया था। जब जब पाकिस्तान को कर्ज की जरूरत पड़ी या कोई संकट आया, सऊदी अरब ने सबसे पहले उसकी मदद की। लेकिन इस बार पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सऊदी अरब ने भी उससे किनारा करने का मन बना लिया। उसने साफ कर दिया कि वो आर्थिक संकट से निकालने के लिए न तो पाकिस्तान को किसी तरह का बेल आउट पैकेज देगा और न ही बिना ब्याज का कोई कर्ज। अपने करीबी दोस्त के इस फैसले से शहबाज शरीफ की सरकार हैरत में है। उसे ये तक नहीं सूझ रहा कि वो सऊदी अरब को कर्ज देने के लिए मनाए तो कैसे।